अल्लाह तौबा ऐसी भी क्या नाराज़गी कि बेटे की खुशी में बहन को नहीं बुलाया, ना ही उसके बच्चों को बुलाया। तो गाइज़ वाक़ई यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि रमज़ान का महीना है और दुश्मनी ख़त्म करो और बहन के साथ सुलह करो। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मम्मू के बर्थडे पर हुआ सूफिया के साथ बुरा सलूक। आखिर बुरा सलूक करने वाला कौन था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ आप लोगों को एक बात और बताती चलूँ कि सभा का फिर एक बार फेस रिवील हो चुका है और बिल्कुल क्लियर ही हो चुका है कि कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर सभा का फेस रिवील जानबूझ के किया गया है या फिर वो जाने अनजाने हुई है। तो गाइज़ यहाँ पर आज हम इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे और आप लोगों के साथ में एक और चीज़ शेयर करूँ कि आज मैं जा रही हूँ अफ्तार पे, वो भी अपने मामू के घर, क्योंकि मेरे मामू के बेटे की रोज़ा खुश आई थी। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ आज शेयर होंगी। तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में अपनी फैमिली फंक्शंस आप लोगों के साथ शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो वो आपने बहुत पसंद किया। तो इंशाल्लाह ये वाली वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ रीज़न दो थे कि एक तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे मामू ने घर रेनोवेट करवाया था अपना, और दूसरा उनके बेटे की रोज़ा खुश आई थी। तो फ़िलहाल यहाँ पर हम आए हुए थे, तो ये पूरी वीडियो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। और उसके बाद चलते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ, जो कि आज का हमारा कंटेंट था। और वीडियो में जो भी चीज़ें होंगी वो वक्तन वक्तन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ बस रोज़े की तैयारी चल रही थी। तो ये है कि जब हम लोग सब साथ होते हैं और हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम मेहमान बनकर आए हैं या फिर हम किसी के घर आए हैं, तो हम ये करते हैं कि मिल बाँट के सब जो कि एक दूसरे की तैयारी करते हैं। अब चाहे वो अम्मी का घर हो, चाहे वो मामू का घर हो, चाहे वो बहन का घर हो, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता कि हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं या फिर हमारी दावत हुई है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ और शेयर करती रहूँगी। तो फ़िलहाल कंटेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरफराज और उसकी बड़ी बहन की नाराज़गी काफ़ी टाइम से चल रही है। तो वो कभी भी सरफराज के बच्चों की खुशी में नहीं आती है। जब से सोफ़िया माहिरा हुई है, तो तब से वो सरफराज के बच्चों की खुशी में नहीं आती है। बस वो सिर्फ़ माहिरा के नामकरण में आई थी। उसके बाद वो अभी तक उसके बच्चों की खुशी में नहीं आती है, क्योंकि इतने बड़े-बड़े सरफराज ने फंक्शन भी कर दिए हैं, तो भी वो उसकी खुशी में नहीं आई है, क्योंकि वो उनका एक अपना फैमिली मैटर है। ये सबको पता है कि फैमिली में इनकी नाइत्तेफ़ाकी है, पर ये किसी को नहीं पता कि इनकी नाइत्तेफ़ाकी किस बात पर हुई है। क्योंकि पहले जब हुई थी तो इनकी नाइत्तेफ़ाकी इस बात पर हुई थी कि सरफराज जो है वो घर छोड़ के चला गया है, और उसका रीज़न जो है उसकी बड़ी बहन है, ठीक है। उसके बाद जब सोफ़िया हुई, तो माहिरा हुई, तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका आना-जाना एक-दूसरे के घर पे है। और जब तक उसने घर शिफ्ट किया हुआ था तो काफ़ी टाइम तक तो वहाँ उसकी बड़ी बहन नहीं आई थी। पर जब मायरा हुई है तो फिर और नामकरण हुआ था, तो वहाँ पर उसकी बहन आ गई थी। तो इसलिए लोगों के जो मुँह खुल रहे थे वो बंद हो गए थे। तो फिर उसके बाद इनके घर में कोई ऐसी चीज़ हुई कि जहाँ बड़ा-सा फंक्शन भी होने वाला था, तो वहीं न उसकी बड़ी बहन आकर अपने चैनल पे अनाउंस करती है कि आज के बाद मैं अपने घर के किसी भी फंक्शंस में नहीं जाऊँगी। तो उसने फिर अनाउंस किया था, तो फिर वो आज के बाद सरफराज के किसी भी फंक्शन में नहीं जाती। तो तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए दोबारा से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग हमारी वीडियो पे नए आते हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, और कुछ लोग जो कि उनको शुरू से देखते हैं, तो वो हर एक बात से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई थी। फिर उसके बाद उसने सरफराज की वजह से अपने छोटे भाई रियाज की बेटी की खुशी भी छोड़ दी थी, तो वो वहाँ भी नहीं आई थी। और अब उसका आजकल बीच में वो अपनी अम्मी के घर से भी रुक गई थी। तो वक्तन वो किसी ऐसे मेन मौके पे आती थी जहाँ उसको लगता था कि हाँ ज़रूरत है, बाकी वो रोज़मर्रा वहाँ नहीं आया करती।
तो ठीक है, उसके बाद जाके अब जो कि मम्मू की बर्थडे, फिर काफ़ी फंक्शंस ऐसे हुए कि सरफराज अपने घर पे मनाने लगा, सारी चीज़ें वहीं होने लगी। पर अब मम्मू की बर्थडे थी, और जब भी मम्मू का बर्थडे आता है तो फ़िलहाल उसमें रमज़ान होता है। तो इस बार इन्होंने कहा, क्योंकि सरफराज को खुद इस बात का गिल्ट था कि मम्मू को जब भी वो हमारा चैनल देखता है तो वो उसको एक चीज़ महसूस होती है कि जितने भी बर्थडे व्लॉग हैं वो सारे यूसुफ के हैं, मम्मू का एक भी नहीं है। तो अब ये है कि मम्मू का भी एक यादगार बर्थडे बन गया है, अब वो अपना बर्थडे भी देखेगा। तो देखा जाए अगर एक बाप की नज़र से कि उसको अपने बेटे के लिए गिल्ट था, तो उसने वो गिल्ट ख़त्म किया और अपने बेटे के लिए एक पार्टी रखी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक घर की गैदरिंग करी थी, ठीक है। पर बात वही आती है कि यहाँ पर भी उसने अपनी बड़ी बहन को नहीं बुलाया। लोग ये कह रहे हैं कि आपने नहीं बुलाया, पर ये बात तो वो लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे होते हैं तो वो हम केक आके चले जाते हैं, पर ये उनकी फैमिली का मैटर है। उनको ज़्यादा से अच्छे से पता होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, मैं बुलाऊंगा तो वो आएगी नहीं, या फिर वो बुलाने उसको आना था या फिर भाई ने नहीं बुलाया। तो ये उनकी फैमिली का अपना मैटर है। पर ये बात अच्छी है कि सरफराज की अम्मी की के वो कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो जब बेटी खड़ी होती है तो बेटी के साथ खड़ी होती है, बेटा खड़ा होता है किसी भी काम के लिए तो बेटे के साथ खड़ी होती है, यानी बेटी की खुशी बेटी की जगह मनाती है, बेटे की खुशी बेटे की जगह मनाती है। पर हाँ, ये बात अलग है कि उनको कहीं ना कहीं तो ये एहसास होता होगा कि काश मेरे बच्चों की खुशी में सारे बच्चे शामिल हो। तो ये हर एक माँ की वो होती है जस्तुजू कि उसकी ज़िंदगी में उसके सारे बच्चे एक जगह पर हों, एक साथ बैठे, एक साथ उठे। तो कोई भी माँ वाकई ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती कि उसके एक बच्चे की खुशी में उसका दूसरा बच्चा ना हो। तो यहाँ पर मैं मुमताज़ आंटी के लिए भी यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उनके सारे बच्चों को हमेशा सलामत रखे और सबको एक साथ रखे, ठीक है। अब बात आती है कि माहिरा सोफ़िया के साथ क्या हुआ। सोफ़िया के साथ जो रीज़न हुआ ये हुआ कि जब मम्मू का बर्थडे वहाँ मनाया जा रहा था तो दादी और यानी कि सरफराज ने या फिर ज़ीनत ने ये किया कि जब मम्मू का भी वो गिफ्ट ले रही थी और यूसुफ के लिए भी वो गिफ्ट ले रही थी, आज़म के लिए भी वो गिफ्ट ले रही थी, तो उसे चाहिए था, चलो आज़म अपने घर पे था पर इस टाइम यहाँ पर सोफ़िया भी थी, तो उनको चाहिए था कि एक एक गिफ्ट सोफ़िया के लिए भी ले लेते ताकि उस बच्ची को थोड़ा सा अजीब फील ना हो। पर हाँ, उनके यहाँ जो एक उनके मेहमान आए हुए थे और उनके जो अपने ब्रांड का प्रमोशन भी कर रहे थे, अपनी शॉप का प्रमोशन कर रहे थे, उन्होंने ये चीज़ अच्छी करी कि एक सूट यूसुफ मम्मू का लेकर आई, एक सूट वो सोफ़िया का लेकर आई और एक सूट वो माहिरा का लेकर आई। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो गाइज़ यहाँ पर सब ने इस चीज़ को फोकस दिया। जितने भी कमेंट्स आए हैं आप लोग शुरू में देख सकते हो कि बहुत से लोगों ने इस बात पर फोकस किया कि सबको चाहिए था कि वो सोफ़िया के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आते। और यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह दस्तरखान लग चुका है और हम सब ने मिल बांट के लगा लिया था, क्योंकि मामी भी थी, हम भी थे, सब थे, और कोई ऐसी बात नहीं थी कि लगे कि बिल्कुल अलग है या कुछ है। तो गाइस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे घरों में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम जब एक दूसरे की फैमिली उसमें गैदरिंग में जाते हैं तो बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हम मेहमान हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे का काम करें। और यहाँ मेरे मामू का जो घर था वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेनोवेट हुआ था, बहुत ही प्यारा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद जो कि मेरे मामू के बेटे की यानी कि मेरे कज़न की रोज़ा खुश आई थी और वो भी माशाल्लाह बहुत खुश था, क्योंकि ऐसे टाइम पे बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो मम्मी ने माशाल्लाह देग वगैरह बनवाई थी। बाकी जो कि अफ्तार पार्टी जो थी वो हमारी फैमिली की यानी कि मेरी अम्मी की फैमिली की थी। और बाकी ये है कि अपने पूरे इलाके में जहाँ जहाँ उनके रिलेटिव है तो वहाँ वहाँ उन्होंने बिरयानी या फिर जो भी चीज़ें थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। बाकी ये है कि और जो अफ्तार पार्टी थी वो हमारी यानी कि मेरी अम्मी के घर की थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ कराची शहर में मेरी अम्मी और मेरी मामू ही हैं, जो कि हम दो घर हैं यहाँ पर ननियाल के रहते हैं। बाकी सारा ननियाल जो कि है वो पंजाब में रहता है। तो जब भी ऐसी कोई गैदरिंग होती है तो इसमें खाली हमारी फैमिली यानी कि मेरी अम्मी की जो फैमिली होती है पूरी वो होती है, हाँ, यानी कि हम बहन भाई होते हैं। तो घर में आपको सारा दिखा रही हूँ जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। हर चीज़
चीज़ बिल्कुल न्यू तरीके से अरेंज की गई है, हर चीज़ बिल्कुल न्यू तरीके से लगाई गई है, तो बहुत ही खूबसूरत घर लग रहा था। अब बात करते हैं सबा के फेस रिवील की। और आप लोगों को घर कैसा लग रहा है, हमारी अफ्तार पार्टी कैसी लग रही है, वो भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा यूसुफ साहब जो है वो दुआ कर रहे हैं, क्योंकि अब रोज़ा खुलने वाला है और उसको लग रहा है कि काफ़ी देर हो गई है, तो वो रोज़े के लिए दुआ कर रहे हैं और नूर मोहम्मद उसको तंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये है, और यूसुफ ने भी आँख भी मारी थी, आप लोगों ने देखी कितनी ज़बरदस्त लग रही थी, तो वो मुझे आँख मार रहा था। और यहाँ पे अब चलते हैं सबा के फेस रिवील की तरफ। तो सबा का फेस रिवील जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप थंबनेल पे भी देख सकते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ पिक भी लगा दूंगी। तो आप लोग देखिएगा कि सबा का फेस रिवील 2 से 3 जगह पर हुआ, और एक तो 24 या 25 के 3 यानी 20 से लेके 25-26 तक की जो वीडियो है इनकी, उसमें हुआ फेस रिवील, और उसके बाद आगे जाके भी 1 से 2 दफ़ा उसका फेस रिवील हुआ है बाकायदा, बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पर सबा का फेस बिल्कुल छुप चुका है और दिख चुका है, और एक जगह पर आकर सरफराज ने उसका चेहरा जो है वो सेंसर किया है। तो गाइज़ यहाँ पर सबा का फेस एक बार फिर रिवील हो चुका है बहुत अच्छे से। पर लोगों का कहना ये है कि वाकई सही कहते हैं लोग कि मुमताज़ आंटी जो कि सबा को और सोफिया को हमेशा एक तरफ रखती है, तो आज की वीडियो में भी इनके ऊपर कोई फोकस नहीं दिया गया, कोई इनको वैल्यू नहीं दी। तो गाइज़ ऐसी बात नहीं है, नूर बाकायदा कैमरे के सामने आती है, कैमरे के सामने वो खड़ी भी होती है, और बाकायदा वो सरफराज के साथ वीडियो बनाती है, और सबा भी आती है। जब वो रियाज का मतलब के वीडियो बन रही होती है, तो वो उसमें बाकायदा पूरी आती है, बाकायदा हिजाब यानी मास्क वगैरह लगा के वो आती है और अपनी वीडियो शूट करवाती है बाकायदा। अब तो सरफराज के साथ वो कैमरा पकड़ के भी आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये चीज़ अक्सर नोट की गई है कि जब भी कोई फैमिली की गैदरिंग होती है या फिर फैमिली का कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो सामने नहीं आती है और वो फिर पर्दा करना शुरू हो जाती है, यानी उसकी तरफ कैमरा जाता ही नहीं है। तो ये रीज़न वाकई समझ में आता है कि आखिर क्या वजह है कि जब वो रियाज की वीडियो में फुल आ जाती है मास्क वगैरह लगा के हर चीज़ करके, तो सरफराज वगैरह इनकी वीडियो में क्यों नहीं आती है। तो ये चीज़ सोचने वाली है वाकई, और इस पे बात भी होनी चाहिए क्योंकि आखिर क्या वजह है। तो ये चीज़ वो लोग फिर अपनी वीडियो में ज़्यादा अच्छे से शो करेंगे। और यहाँ पर बस हम लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि हमने रोज़े के फ़ौरन बाद खाना नहीं खाया था, क्योंकि हमने अफ्तारी माशाल्लाह बहुत अच्छी कर ली थी, और हमने कहा था कि जब भूख अच्छे से लगेगी तो फिर हम खाना खाएँगे। तो बस फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम हो गया था, और उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया, चाय वाय पी, और फिर उसके बाद हमने फिर काफ़ी देर फिर अपनी गपशप जो होती है ना वो लगाई। तो क्योंकि उससे पहले लाइट चली गई थी, तो लाइट का हम लोग इंतज़ार करते रहे, और वहाँ बच्चों ने फुल उधम मचाया हुआ था। फिर बच्चे रील्स वगैरह बनाने में लग गए और अपनी वीडियोज़ बनाने में लग गए, टिकटॉक बनाने में लग गए। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।